तो होता है पीवाई क्यू स्टडी करने के बाद भी प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, सब जने कह देते हैं पीवाई क्यू पढ़ो, पीवाई क्यू पढ़ो, लेकिन बताता कोई नहीं है पढ़ना कैसे है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पीवाई क्यू पढ़ना कैसे है और किस अप्रोच से आपके प्रीलिम्स में पीवाई क्यू से पढ़ने से फ़ायदे होंगे और नंबर आएंगे। क्या है एग्ज़ामिनर थिंक, क्या है एग्ज़ामिनर अप्रोच, लास्ट 5 साल के पॉलिटी का एल्गोरिदम, किस तरीके से पॉलिटी के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये शॉकिंग एनालिसिस हैं, लास्ट तक रुक कर पूरी वीडियो को देखना। अगर जो आप लास्ट तक नहीं रुकोगे आपका लॉस है। जितना आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, एंड तक देखेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वरना आप फिर से पीवाईक्यू की उसी दौड़ में फंस जाएंगे जो सिर्फ बोल देंगे पीवाईक्यू पढ़ो लेकिन बताएंगे कोई नहीं कैसे पढ़ना है, क्या है विद कॉमन सेंस विदाउट कॉमन सेंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ामिनर हमें क्या हिंट देता है, ठीक, एग्ज़ामिनर हमें क्या हिंट देता है 2020, 21, 22, 23 और 24 के पीवाईक्यू में क्या हिंट दिए हैं उनने हमें, हम सारे। और ये जो है मैं 5-5 साल की सीरीज़ लेके चलूँगा, क्योंकि 5 साल से ज़्यादा की सीरीज़ लेके चलूँगा आपको भी कन्फ्यूजन होगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि किस तरीके से उनने एल्गोरिदम को फॉलो किया है। ठीक है, चलिए ये देखो प्री 2020, प्री 2021, प्री 2023, एक साल के गैप में 2020 से 2021 में इसने क्या पूछा, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की डेफिनेशन पूछ ली और इसका आंसर क्या होगा, लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक, फिर उसका फर्स्ट पॉइंट का उनने सेकंड पॉइंट पूछ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मीन्स क्या है। ठीक, फिर उसने उसका थर्ड पॉइंट पूछ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का चीफ पर्पस क्या है। लेकिन आपको पता है काम तीनों का एक ही है, सेम ही है, लेकिन उसने क्या एल्गोरिदम फॉलो किया, एक ही पेज से फर्स्ट पॉइंट पूछ लिया, सेकंड पॉइंट पूछ लिया, फिर थर्ड पॉइंट पूछ लिया, सेम पेज से और सेम क्वेश्चन से 3 साल के अंदर 3 क्वेश्चन बना के उसने आपके सामने रख दिए 20, 21 और 23। ये एल्गोरिदम एग्जामिनर क्यों फॉलो करता है, वो इसे इसलिए फॉलो करता है क्योंकि वो नहीं चाहता यूपीएससी के ऊपर कोई सवाल उठे और उसे कोई अपना क्वेश्चन हटाना पड़े। वो पक्की सोर्स को ही देख के फॉलो करता है, इसलिए वो एक क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन बना देता है क्योंकि उसके पास उसकी पक्की सोर्स अवेलेबल होती है। ठीक, चलो ये देखो, ये 2020 का क्वेश्चन है। ठीक, ये 2021 का क्वेश्चन है, वेलफेयर स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक, इसमें क्या उसने वेलफेयर का वेल्थ कर दिया, आंसर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है इसका भी। ठीक, उसने इसमें क्या किया, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, वेलफेयर स्टेट का। जिसने डीपीएसपी पढ़ा है उसे पता है उसका मेन वेल्थ वॉयलेट कंस्टिट्यूशन से वो। ठीक, और इसका आप यूँ देखो बी फंडामेंटल राइट ऑप्शन है, इसमें फंडामेंटल राइट के अंदर घुस के राइट टू इक्वालिटी ऑप्शन दे दिया, सेम ऑप्शन। और यूँ देखो इसने जो अपना क्वेश्चन दिया हुआ 2021 में, 2020 के क्वेश्चन को 2021 में उसी का इनने ऑप्शन में तब्दील कर दिया क्वेश्चन को। ये देख रहे हो क्यों, क्योंकि उसके पास इसका ऑथेंटिक सोर्स है, उसके पास इसकी प्रोवाइडेशन है, वो इसका आंसर हमें 100% करेक्ट के साथ प्रोवाइड करा सकता है। फिर वही चीज़ फॉलो की उनने, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया तो उसका सेकंड पॉइंट यहाँ फॉलो करके सेम उससे क्वेश्चन बना दिया। अगर आप डीपीएसपी पढ़ोगे तो उसके साथ आप ये भी ज़रूर पढ़ोगे। ठीक, एक साल के अंदर फिर से रिपीटेशन दिया उनने। ठीक, अब आप इसमें देखो, इसने इसमें क्या किया भाई, इसने हमें इसमें किसके बारे में पूछ लिया, प्रिजनर्स के बारे में पूछ लिया। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट देयर ओन पैरोल रूल्स। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट के अपने ओन पैरोल रूल्स हैं। सेम क्वेश्चन 2023 में 2 साल के बाद उनने कथन कारण में पेश कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन रूल्स। सेम क्वेश्चन उसने 2021 से 2023 तक क्या किया,
ये हमारा जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक। ये हमारा इनने सेकंड पार्ट क्या फॉलो कर दिया, इसने हमें इसमें हिस्ट्री डाल दी, प्रोविजनल गवर्नमेंट 1984। सेम इसने सेकंड पार्ट वही फॉलो किया जो मैंने अभी आपको बताया, वही एल्गोरिदम फॉलो किया। इसलिए जब भी आप PYQ स्टडी करें, अगर आप उसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो उसका बैकग्राउंड भी देख लें और उसका फ्यूचर भी देख लें। उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन UPSC बनाता है, जो इसने अभी बनाया 2 साल के अंदर, ठीक। सेम लाइन को कथन कारण में पेश कर दिया, जो इसकी ऑप्शन की लाइन थी। सिर्फ क्या हुआ, इसमें ऑप्शंस पूछे हुए हैं, इसमें कथन कारण में पूछ लिया। सेम क्वेश्चन 2 साल के अंदर, ठीक। अब इसमें देखो, फाइनेंशियल बिल एंड मनी बिल, ठीक। मनी बिल सेम क्वेश्चन, ठीक। इसमें इसने क्या बोला, व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंशियल बिल टू राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल, ठीक। व्हेन मनी बिल लोकसभा राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड रिजेक्ट द बिल बट ओनली मेक रिकमेंडेशन, ठीक। इसमें इसने क्या बोल दिया, राज्यसभा कैन इधर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। रिकमेंडेड और चेंज, सजेस्ट का दोनों के सेम मीनिंग है, लेकिन सिर्फ क्या कर दिया, यहाँ पे इनने हमसे हेड पूछ लिया तो यहाँ पे इनने हमसे टेल्स पूछ लिया, एक ही कॉइन के रिवर्स करके पूछ दिया। और आपको पता है, जब राज्यसभा एक्सेप्ट ना करे, करे लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे ना करे। 2023 में इनने हमसे क्या कहा, इसका फर्स्ट क्लोज एक तरीके से ये है जॉइंट सिटिंग। इसने क्या रिवर्स किया, इसमें यहाँ इनने सेकंड क्लोज पूछ लिया, यहाँ इनने फर्स्ट क्लोज पूछ लिया। सेम चीज़ को इनने रिपीट कर दिया, लेकिन इसमें क्या कर दिया, इसमें रिवर्स कर दिया। अगर जो इनने सेकंड क्लोज पहले पूछा तो उसका हिस्ट्री बाद में पूछ ली, बैकग्राउंड पहले पूछ लिया। यही सेम एल्गोरिदम मैं आपको दिखा रहा हूँ, हर क्वेश्चन में फॉलो कर रहा है। सेम स्टेटमेंट को दूसरे प्री के पेपर में रख देगा, लेकिन क्या उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन कर देगा, बस, और कुछ नहीं करेगा, ठीक। यह आते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन पे। ये है आपका 2020 का, ये 2022 का, यानी एक ईयर के अंदर इसने आर्टिकल हमसे 2024 में देखो 2021 से भी क्वेश्चन उठाया, 2020 से भी, 2020 से देखो पूरे ऑप्शन के आर्टिकल सहित। अभी मैंने आपको पिछला क्वेश्चन दिखाया, मनी बिल का 109 आर्टिकल दिया हुआ था, इसमें इनने मनी बिल की पूरी डेफिनेशन दे दी, ठीक। इसमें इसने क्या दे दिया, यूनियन बजट, प्राइम मिनिस्टर दे दिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे दिया। जो जिसने मनी बिल पढ़ा है उसे सब पता होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिना मनी बिल पार्लियामेंट में आ ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन इसमें इसने क्या किया, इसमें इसने हमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे दी, प्राइम मिनिस्टर, सेकंड स्टेटमेंट क्या दे दी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आप इस चीज़ को फॉलो करें, जब भी कोई सबसे बड़ा पद किसी में दिया हुआ है तो वही आंसर होगा। इसमें क्या दे दिया, अपोजिट स्टेटमेंट दे दिया, तो एक सही होगा या एक गलत होगा, ठीक। तो आपको क्या फोकस करना है कि जो आपने बैकग्राउंड पढ़ा है उसी बैकग्राउंड को उसने क्वेश्चन में तब्दील कर दिया, तो उसी पे आप फोकस करें। बैकग्राउंड के साथ साथ उसका फ्यूचर और करंट दोनों चीज़ अपडेट करके चले, क्योंकि उसी से क्वेश्चन अपडेट करना है उसे। फिर वही उसने किया, यहाँ फर्स्ट पॉइंट पूछ लिया तो यहाँ उसका एक्सटेंशन सेकंड पॉइंट पूछ लिया, रिलेटेड उसी से पूछा है, ठीक है। अब इसमें ये देखो 2022 का क्वेश्चन आया हुआ, रिट्स के ऊपर है, मैंडेमस के ऊपर है, ठीक। मैंडेमस पूछा हुआ इसमें, और लास्ट वाले ऑप्शन में क्या पूछ लिया इन्हें, क्यू वारंटो, ठीक। अब इसमें 2024 में इनने क्या पूछ लिया, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। जैसा आप देख रहे हैं मैंने स्टडी भी किया हुआ है, देखो ये लिखा हुआ मैंने, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेटोट्रेट और क्यू वारंटो। मैंने सारे के सारे स्टडी करके पहले 2022 में लिखे हुए हैं। फिर इनने वही क्या किया, फर्स्ट क्लोज यहाँ पूछा, सेकंड क्लोज यहाँ पूछा, आपका थर्ड क्लोज प्रोहिबिशन में 2000 उसमें पूछ लिया। सेम फॉलो किया उनने, वही पैटर्न सेम, उसने सेम सोर्स फॉलो की, सेम सोर्स से दोबारा क्वेश्चन बना दिया, सेम उसी तरीके से
उसी आपके सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन सेम बना दिया। ठीक, किसने? सिर्फ 2 साल के अंतर में सेम उसी का थर्ड पार्ट का आपको क्वेश्चन दे दिया। इस देखो, इसमें 2023 में इन्हें शेड्यूल एरिया पूछ लिया, 2024 में शेड्यूल ट्राइब पूछ लिया। शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब आपका फर्स्ट क्लोज ये, सेकंड क्लोज ये, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आप यूँ देखो, जब आप 5th शेड्यूल पढ़ेंगे उसके साथ आप 6th शेड्यूल भी ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, आप दोनों चीज़ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो इसने क्या दिया? इसमें हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे दिया, इसमें इनने हमें गवर्नर दे दिया। सिर्फ 1-2 पदों के साथ इनने ऊपर नीचे कर दिया बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। और मैंने देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2023 में जब स्टडी किया हुआ है, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट जाती है, नॉट होम मिनिस्टर, सेम लिखा हुआ है मैंने। और इसने यहाँ पे गवर्नर कर दिया। सेम आंसर, आप एक स्टेटमेंट इजीली एलिमिनेट करेंगे तो आपका सेकंड स्टेटमेंट आराम से इजीली करेक्ट हो जाएगी। सेम फॉलो किया, सेम उनने प्रोसेस फॉलो किया। फर्स्ट पॉइंट वहाँ पूछा तो सेकंड पॉइंट वहाँ पूछ लिया, सिर्फ स्टेटमेंट को एक्सटेंशन कर दिया। इस तरीके से आपको PYQ पढ़ना है ताकि आप करंट के साथ साथ फ्यूचर की भी नॉलेज लेते हुए चले। ठीक, अब आप इस क्वेश्चन को देखो। When constitution amendment present to President of India, it is obligatory for President India to give her assessed. उसको अपना असेस देना कंपलसरी है। ठीक है, इसमें क्या दे दिया? When a bill presented to President of India, the Constitution prescribed time limit. इसमें उनने असेस्ड बोल दिया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसने उसने क्या बोल दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे टाइम लिमिट भी दी हुई है। ठीक, उसी का एक्सटेंशन इनने यहाँ दे दिया। उसी के एक्सटेंशन में अब आप ये देखो, उसी का थर्ड एक्सटेंशन इसने थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है, जॉइंट सिटिंग स्पेशल मेजोरिटी, जॉइंट सिटिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे नहीं होगी। यही जॉइंट सिटिंग उनने हमें मनी बिल में फॉलो करके दी कि मनी बिल पे जॉइंट सिटिंग नहीं होती। अगर जो आप जॉइंट सिटिंग पढ़ेंगे, आपके जॉइंट सिटिंग के सामने 2 ही चीज़ आएगी, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। दोनों चीज़ को उन्हें सेम कनेक्ट करके दे दिया, सेम क्लोज। मनी बिल हमारा बीच का सेकंड क्लोज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेके, ये बीच का इसका थर्ड क्लोज। सेम चीज़ को, पैटर्न को फॉलो 2020 में किया, 2022 में किया और 2024 में किया। ठीक है, चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट। ये तो इसने बिल्कुल ही हद की। यहाँ तो इस क्वेश्चन में तो 2022 2024, आप यूँ देखो 5 साल के अंदर ये सब कुछ इनने किया है। अब इसमें इसने क्या किया? डिप्टी स्पीकर 2022 में इनने थोड़ा रिवर्स किया, सेकंड पॉइंट पहले पूछ लिया। 2024 में क्या किया? फर्स्ट पॉइंट बाद में पूछा, लेकिन रिलेटेड वही। यहाँ पे इनने डिप्टी स्पीकर पूछा, यहाँ पे इनने स्पीकर पूछा, चीज़ वही। इसमें इसने क्या दे दिया? डिप्टी स्पीकर शैल बी हेड सच ए स्पीकर ओनली। इसमें भी स्पीकर दिया हुआ, लेकिन इनने इसमें स्पीकर से क्या डायरेक्ट क्वेश्चन बना दिया कि लोकसभा स्पीकर रिजोल्यूशन जब उस पर पास होता है वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। इसमें क्या पूछ लिया? अगर जो स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। आप देखते हो सेम पैटर्न को, सेम क्वेश्चन को, सिर्फ उसमें डिप्टी स्पीकर बदल दिया, इसमें स्पीकर बदल दिया। कितने? सिर्फ 2 साल के अंदर आपका सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया। ठीक है, अब ये देखो 2021 2024, बल्कि ये आपका 2019 में भी आया है, लेकिन मैं आपको इसका अभी 5 साल का करा रहा हूँ, इसलिए 2021 का दिखा रहा हूँ। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, सेम क्वेश्चन सेम आंसर, बस इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा फर्स्ट पार्ट है। फिर हमारा सेकंड पार्ट क्या है? कोई बेसिक स्ट्रक्चर को कोई फॉलो करवाना हो या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को रद्द कराना हो, वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सेम एल्गोरिदम यहाँ भी फॉलो किया हुआ। मैंने आपको सारे के सारे बताए किसमें कैसा एल्गोरिदम फॉलो किया है, कैसे नहीं किया। सेम अब तक मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चन आपको उठा के दे दिए कि एक्सटेंशन से ही उसने सारे क्वेश्चन पूछे हुए, कोई नया क्वेश्चन बनाया ही नहीं हुआ। इस तरीके से PYQ स्टडी होती है। अगर जो आप कोई क्वेश्चन पेपर लेके बैठ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जैसे मैंने सारे क्वेश्चन पेपर में बराबर में लिखा हुआ है, ऐसे लिख के चलेंगे तो आप ईजिली 60% एक्यूरेसी स्कोर करेंगे पॉलिटी में।
अब हम आते हैं कि एग्जामिनर हमें ये हिंट क्यों देता है, बिकॉज ऑफ सिलेबस। वो सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन बनाता है, और मैंने आपको बताया कि वो कोई क्वेश्चन को ऊपर सवाल नहीं चाहता, ना उस क्वेश्चन को हटाना चाहता, इसलिए वो क्वेश्चन का एक्सटेंशन देता है, क्योंकि उसके पास उसका सोर्स अवेलेबल है उसका आंसर देने के लिए, जो बिल्कुल 100% करेक्ट एक्यूरेसी के साथ होगा। ठीक। दूसरा, नीडेड ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट। उसे पता है उसे IAS और IPS पद के लिए एग्ज़ाम रखना है, और ये सारे के सारे IAS रिलेटेड प्रेसिडेंट से होगा, IPS रिलेटेड प्रेसिडेंट से होगा। जो भी इनकी सारी की सारी नीतियाँ बनेंगी वो बनेगी MP और पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट से रिलेटेड ही बनेगी, इसलिए वो पॉलिटी में इन क्वेश्चन को बार बार रिपीटेशन देता है। ठीक। एग्जामिनर इन टॉपिक से इतना जुड़ा हुआ क्यों है, वाई एग्जामिनर लव दिस टॉपिक। प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, प्रेसिडेंट से जुड़े हुए ही पार्लियामेंट के क्वेश्चन है, पार्लियामेंट से जुड़े हुए फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट में ही सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सारे जो CJI और जज है प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा, और उन्हें हटाएगा कौन, पार्लियामेंट। दोनों आपके प्लस पार्ट है। फंडामेंटल राइट का कोई वोलेशन होगा वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में। ठीक, सेम वही बात है। अब आप यूँ देखो, जब आपका पॉलिटी में 15 to 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 to 20 क्वेश्चन के अंदर आपके पॉलिटी में आ रहे हैं, लेकिन अगर जो आपका 75% क्वेश्चन यहीं से होल्ड हो रहे हैं, तो आप इन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे, आप पूरी पॉलिटी करने बैठेंगे। इन टॉपिक पे फोकस करेंगे आप 15 से 20 क्वेश्चन, ये मान लो आप 12 से 13 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ सही कर देंगे, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। ठीक है। और आपके लिए जो न्यूज़ है वो ये है, ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट कवर करूँगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, लेकिन जो मैंने टारगेट रखा है वो रखा है 500 सब्सक्रिप्शन का। जब 500 सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गए और 500 लाइक कंप्लीट हो गए, तब मैं नेक्स्ट आपकी हिस्ट्री के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा, और 2015 से 2020 तक के पॉलिटी के क्वेश्चन इसी हिसाब से लेके आऊँगा। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी मेरी होगी ल्यूसेंट से कैसे बैक टू बैक क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है, बिल्कुल सेम एज इट इज़, कोई चेंजिंग नहीं, बिल्कुल सेम क्लोज से ही क्वेश्चन उठा के रख देता है, सिर्फ ल्यूसेंट से, एक छोटी सी बुक से। ठीक, ये वीडियो यहीं तक थी। जितनी इन्फॉर्मेटिव लगे मुझे फीडबैक ज़रूर देना, कमेंट में ज़रूर बताना, और यूँ बताना वीडियो इसी तरीके से अपलोड चाहिए आपको या फिर पैनल के थ्रू अपलोड चाहिए। इस तरीके से अपलोड चाहिए तो इस तरीके से आती रहेगी, पैनल के थ्रू चाहिए तो आप कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि फिर ये चैनल गुम हो गया तो आप फिर से उसी PYQ की दौड़ में रह जाओगे, जिस PYQ की दौड़ में आप हो। अंधे बन के PYQ सॉल्व करोगे, उससे स्टडी नहीं करोगे, सिर्फ आंसर देख के पीछे हट जाओगे कि इसका ये आंसर है, अपनी सारी बुक पढ़ने बैठोगे, इन टॉपिक को फोकस नहीं करोगे। ऐसे हिस्ट्री के टॉपिक है, ऐसे ज्योग्राफी के, ऐसे एनवायरनमेंट के। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फीडबैक ज़रूर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।